हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अनंत फैक्ट्स को। दोस्तों, भारतीय आर्म फोर्सेस की बातें सुनकर हमारा दिल चौड़ा हो जाता है, परंतु आर्म फोर्सेस जिस जज्बे के साथ दुश्मन से लड़कर हमारा और अपने देश का रक्षण कर रही है, उस पर हमें गर्व है। मौजूदा स्थिति में गलवान में स्थित भारत चीनी सैनिकों के बीच उग्र स्थिति जमी हुई है। अभी हमारे देश के शहीद हुए वीरों को भावपूर्वक नमन। अपनी जान की परवाह न करके हमारे देश के हर एक सैनिक जो भारत की रक्षा कर रहे हैं, उससे आदर पूर्वक नमन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा भारत की स्पेशल फोर्सेस के बारे में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। स्पेशल फोर्सेस के लिस्ट में पहला नंबर पे है मार्कोस। मार्कोस जो इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस है। वर्ष 1985 में इंडियन स्पेशल मरीन फोर्स का गठन हुआ था, परंतु 2 साल बाद उसका नाम बदल के मरीन कमांडो फोर्स कर दिया गया। इन कमांडोज को किसी भी संदिग्ध हालत में सीधी कार्रवाई करने की छूट होती है। मार्कोस का उपयोग समुद्री डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और आतंकियों विरोधी कार्रवाई में होता है। मार्कोस यूनिट में 1200 कमांडो होते हैं। यूएस नेवी सील के बाद यह विश्व की सबसे घातक स्पेशल फोर्सेस है, जो पूरे हथियारों के साथ पानी में उतरकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकती है। मार्कोस की ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो मार्कोस की कमांडो ट्रेनिंग विश्व की कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं, जो फिजिकल और मेंटली तौर पर तैयार होते हैं। ट्रेनिंग के पहले 3 दिन फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। यह एग्जाम केवल 20% कैंडिडेट ही पास कर सकते हैं। बेसिक ट्रेनिंग आईएनएस अभिमन्यु में होती है। पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग आगरा के पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में होती है। डाइविंग की ट्रेनिंग कोची के नेवी डाइविंग स्कूल में होती है। यह कमांडो हाथ और पैर बंधे होने के बावजूद भी तैर सकते हैं। दूसरे नंबर पे पैरा कमांडोस। पैरा जो भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस है। पैरा कमांडोस का भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्सेस है, जिसका गठन साल 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान हुआ था। वर्ष 1971 और 1999 कारगिल युद्ध के दौरान पैरा कमांडोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पैराशूट यूनिट जो सबसे पुरानी हवाई यूनिट है, जिसका मुख्य काम दुश्मन के इलाके में धीरे से लैंड करके दुश्मन की रक्षा प्रणाली को नष्ट करना होता है। यह स्पेशल फोर्सेस भारतीय सेना की टाइगर हिल जैसे पहाड़ियों की रक्षा करती है। 1970 युद्ध में 700 से ज़्यादा पैरा कमांडो ने लड़ाई का रुख ही बदल दिया था। इस स्पेशल फोर्सेस ने कई और सारे ऑपरेशन किए हैं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, म्यांमार स्ट्राइक। इसकी ट्रेनिंग के बारे में हम बात करें तो कमांडोज को हवा में छलांग लगाने से पहले जमीन पर कड़ी ट्रेनिंग होती है। पैरा कमांडोज को 5 से 30,000 फीट तक की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुश्मनों को खात्मा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कमांडोज के पास 2 प्रकार के पैराशूट होते हैं। पहले पैराशूट का वजन होता है 15 केजी और दूसरे पैराशूट का वजन होता है 5 केजी। तीसरे नंबर पे है घातक फोर्स। घातक फोर्स भारतीय सेना की स्पेशल कंपनी है, जो मैन टू मैन असोल्ट के वक्त बटालियन के आगे चलती है, जो दुश्मन के तोपखाने पर हमला करने में माहिर होती है। इन्हें दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी होती है। इन्हें IWI टोवर, TAR-21, AK-47 जैसी राइफल दी जाती है। इसकी ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो घातक फोर्स की ट्रेनिंग कर्नाटक के बेंगलोर में होती है। ट्रेनिंग के दौरान कमांडोज को 20 से 60 किमी बैटल ग्रियर राउंड स्पीड मशीन को चलाना सिखाया जाता है। इसके बाद उन्हें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में भेजा जाता है। यहाँ कमांडोज को ब्रिटिश आर्मी के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव भी घातक फोर्स का हिस्सा थे, जिन्होंने कारगिल के टाइगर हिल में पहाड़ी पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन दिया था। नंबर 4 पर है गरुड़ कमांडोज। गरुड़ कमांडोज का गठन 2004 में हुआ था। यह भारतीय वायुसेना का ही हिस्सा है, जिसकी ट्रेनिंग सबसे लंबी और कठिन होती है, जो 3 साल तक चलती है। मौजूदा स्थिति में 1080 गरुड़ कमांडोज देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। इस फोर्स का मुख्य कार्य वायुसेना बेस की सुरक्षा करना और वायुसेना के हमले के समय घायलों और सेना को सहायता करना होता है। इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करना, हवाई अतिक्रमण करना, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार की जाते हैं। इस फोर्सेस की ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग 72 हफ्तों तक चलती है, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है। पूरी ट्रेनिंग 3 साल तक चलती है। पहले उन्हें गाजियाबाद के
एयरफोर्स बेस पर ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उन्हें नौसेना के स्कूल भेजा जाता है और आखिर में उन्हें आर्मी के आउटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल में भेजा जाता है। नंबर 5 पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन 1984 में हुआ था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत की सबसे प्रमुख सिक्योरिटी फोर्स है, जिसका उपयोग आतंकी गतिविधियों को रोकने और देश में आंतरिक व्यवधान को संभालने के लिए किया जाता है, जिसे ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एनएसजी की स्थापना की गई थी। एनएसजी की ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो एनएसजी को सिलेक्शन बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है, जिसके चलते शामिल होने वाले युवाओं का ड्रॉप रेट 70 से 80% के बीच होता है। एनएसजी के 7,500 कमांडोज का स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप में बांट दिया जाता है। नंबर 6 पे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का गठन 1988 में भारतीय संसद की ओर से किया गया था, जिसका मुख्य काम प्राइम मिनिस्टर और पूर्व प्राइम मिनिस्टर और उनके परिवारों की सुरक्षा करना होता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद इसका गठन किया गया था। यह खुफिया जानकारी हासिल करके लोगों की सुरक्षा करते हैं। इनकी ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो एसपीजी को भारतीय पुलिस सर्विस की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 7 पे कोबरा कमांडोज। कोबरा दुनिया की सबसे बेहतरीन पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है, जिसका गठन साल 2008 में किया गया था। कोबरा को विशेष रूप से गेरिला ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो वेश बदलने और घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। देश में करीब 10,000 कोबरा कमांडोज सक्रिय है। इनका मुख्य कार्य राष्ट्रपति समेत पूरी दिल्ली की सुरक्षा करना और नक्सलाइट विस्तार में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करना होता है। इसकी ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो कोबरा को जंगल वॉरफेयर के लिए बेंगलोर और कोरापुट में ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग एनएसजी कमांडो से समान होती है। प्रत्येक कोबरा कमांडो को पैराशूट रेजिमेंट में हेली जंप के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें लंबी दूरी तक चलने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में माहिरत हासिल होती है। नंबर 8 पे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। वर्ष 1962 के चीनी युद्ध के दौरान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया गया था, जिसका कार्य छुपे हुए दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करना होता है। इसका उपयोग उग्रवाद के खिलाफ और स्पेशल ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। यह फोर्स रॉक के अंतर्गत आता है, जो कि भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी है। 9वें नंबर पे फोर्स वन। फोर्स वन का गठन वर्ष 2010 में हुआ था। 26/11 के मुंबई हमले के बाद इसकी जरूरत महसूस हुई। इस फोर्स का मुख्य कार्य मुंबई शहर की आतंकी हमलों से सुरक्षित रखना है। यह फोर्स हमले के 15 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचकर सीधा मुकाबला कर सकती है।